अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ना है। वो हाइपरज्योमेट्री के रेलिवेंट है, वो आज हमने डिस्कस करना है। उसकी हमने पढ़नी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। ये प्रीवियस पेज पे है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ये आज हमने दो टॉपिक अपने कवर करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रूफ दैट अल्फा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू एफ बीटा अल्फा गैमा एक्स। तो हमें पता है कि एज वी नो डैट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू जीरो अल्फा एन बीटा एन ओवर गैमा एन एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अगर हम बीटा को पहले लिख दें, अल्फा को बाद में लिख दें, तो ये हमारे पास बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिखें। तो उसके बाद हम इसको अगर क्लोज करें इन द फॉर्म ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारे पास एफ है, पहले हमारे पास क्या आता है बीटा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है अल्फा, फिर क्या आ रहा है गैमा, फिर क्या आ रहा है एक्स। तो हमने इसमें अगर इसको इसमें क्लोज कर दें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो हमने क्या किया, थ्योरम है सबसे पहले हमारे पास प्रूफ डैट फर्स्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एफ अल्फा बीटा गैमा डॉट कोमा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा ओवर गैमा एफ अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गैमा प्लस वन डॉट कोमा एक्स। इसी तरह हमारे पास अगर सेकेंड डेरिवेटिव हो डी स्केयर ओवर डी एक्स का स्केयर एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बीटा इंटू बीटा प्लस वन ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन एफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गैमा प्लस टू डॉट कोमा एक्स। उसके बाद हमारे पास अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लें डी क्यूब ओवर डी एक्स की क्यूब एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन गैमा प्लस टू इंटू एफ अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री गैमा प्लस थ्री डॉट कोमा एक्स। इसी तरह हमारे पास अगर nth टर्म के लिए डेरिवेटिव लेना हो तो वो हमारे पास क्या आए डी एन ओवर डी एक्स एन एफ अल्फा बीटा एन डॉट कोमा, ये हमारे पास अल्फा प्लस वन सोन ऐसे चला जाए। या हमारे पास हम लिख दें अल्फा एन बीटा एन ओवर गैमा एन इंटू एफ इंटू अल्फा प्लस एन बीटा प्लस एन गैमा प्लस एन डॉट कोमा एक्स। तो इसका हम क्या करते हैं, वन बाय वन हमने इसको प्रूव करवाना है कि डी अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो वो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, सेकेंड ले तो ये एक्सप्रेशन आता है, थर्ड ले तो ये आता है, एंड सो ऑन। एन अगर हम टाइम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास चीज़ बनती है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है वन वेरिएबल के लिए वो हमने लिखा, और उसको लिखने के बाद हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ समेशन में गिवन था, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इसको खोल दिया। टर्म्स दो तीन टर्म्स तक हमने इसको खोला, खोलने के बाद हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास जीरो है वन है, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये हमने बाहर निकाली, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बीटा इंटू बीटा प्लस वन ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर निकालने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, टू एक्स आ गया, और ओवर में हमारे पास आ गया टू फैक्टोरियल, हमारे पास किसके बराबर होता है वन के टू के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास ये सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही आ गई, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बीटा प्लस टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन इंटू गैमा प्लस टू। और हमने क्या किया, एक्स थ्री का डेरिवेटिव लिया, तो वो हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्वायर ओवर थ्री फैक्टोरियल। तो जब हमने थ्री फैक्टोरियल को हमने इसको ओपन किया, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो थ्री थ्री हमारे पास उससे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट देखा कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमने अपने सारे टर्म्स देखी, तो उसमें से हमारे पास अल्फा बीटा ओवर गैमा कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास टू टू से खत्म हो रहा था, तो उधर से थ्री थ्री से खत्म हो रहा था, वो हमने डेल कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास ये सीरीज बच गई। अब हमने क्या किया, इस सीरीज सोल्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ समेशन बंद कर देना है, देखना है कि हमारे पास कितने तक हमारे पास कितने टर्म्स तक ये हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बन रहा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास ऐसे ही आ गया, और हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है तो इसलिए एफ आया। फर्स्ट फंक्शन में पास अल्फा प्लस बीटा, सेकंड में पास कौन सी टर्म है बीटा प्लस वन, थर्ड टर्म कौन सी है गैमा प्लस वन, और साथ में पास वेरिएबल कौन सा एक्स। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसमें हमने क्या किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया अल्फा बीटा और गामा वैसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। अब अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है, सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। और हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x/2। 2 का फिर 2 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। कब जब कॉमन निकाला तो यहाँ से ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा पहले ही बाहर था, तो ये टर्म्स बन गई अल्फा इंटू अल्फा +1 बीटा इंटू बीटा +1 ओवर गामा इंटू गामा +1। और जो अंदर टर्म्स बची वो हमारे पास है 1 प्लस अल्फा +2 बीटा +2 ओवर गामा +2 डॉट एक्स प्लस सोन। तो ये टर्म्स बच गई। इसी तरह ये हमारे पास के, अब हमने क्या करना है, इसको बंद करना है इन द फॉर्म ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो अल्फा ये हमारे पास जो कॉमन टर्म्स है हमने वैसे लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को इंडिकेट करते हैं एफ से। फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद हमने लिखा कोमा, उसके बाद हमने सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है, बीटा +2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कोमा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, गामा +2 अल्फा +2 बीटा +2 गामा +2 और उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन ये वाली इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमने लिख दिया सिमिलरली इन द सेम वे वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, d³ / dx³ f अल्फा बीटा गामा एक्स अल्फा इंटू अल्फा +1 बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा +1 अल्फा +2 बीटा इंटू बीटा +1 बीटा +2 ओवर गामा इंटू गामा +1 इंटू गामा +2 f अल्फा +3 बीटा +3 गामा +3। ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको बढ़ा दें, इसमें अल्फा +2 कर दें, बीटा +2 कर दें, गामा +2 कर दें, साथ अगर हम इसमें 3 लिख दें तो वो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव बन जाता है। इसी तरह अगर हमने एन टाइम के लिए हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने कर देना है dn/dx f अल्फा बीटा गामा एक्स, अल्फा पावर n आ जाएगी, बीटा n आ जाएगा, गामा n आ जाएगा। और जो हमारे पास f है, इधर हमारे पास अल्फा +3 था, तो एंड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा +n बीटा +n गामा +n x। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन हमारे पास कौन सा डेरिवेटिव एंड टाइम तक हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।